नमस्कार साथियों का फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करने के लिए। महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ हो रहा है, दिखने में आ रहा है। किसी ने कहा एक बार कि मरे को क्या मारना। साथियों, कौन मरा हुआ है और कौन जिंदा है यह दुनिया देख रही है। उद्धव ठाकरे साहब बाला ठाकरे साहब के पुत्र हुए। वो बाला ठाकरे साहब वो हिंदू हृदय सम्राट, वो हिंदुत्व का शेर जिसके एक बार दहाड़ देने मात्र से हिंदुस्तान की राजनीति में हलचल हो जाती थी। वो बाला साहब जिन्होंने कईयों को सड़क छाप लोगों को मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री और न जाने क्या क्या बनाया। उद्धव ठाकरे साहब उस शेर की या उस शेर दिल और जिंदा इंसान के पुत्र हैं जिन्होंने कईयों को बनाया, जिन्होंने महाराष्ट्र को महान राष्ट्र के तरह बना दिया। अब उन पर कोई कटाक्ष करे कि मरे को क्या मारना, यह तो अपने आप को घात करने जैसा है। सच्चाई यह है कि वो व्यक्ति मरा हुआ नहीं है। इतने बुरे धोखे को झेलने के बाद भी उस व्यक्ति ने 20 विधायक दिए, 7 सांसद दिए और हर सीट पर अच्छी टक्कर दी है उस व्यक्ति ने। इसलिए उनको मरा हुआ कह देना यह तो एक बेवकूफाना हरकत है। फिर बाद में किसी ने कहा आसरानी, आधे मेरे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, बाकी बच्चे मेरे पीछे आओ, बाकी तो कोई है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। उस व्यक्ति की सहानुभूति में, उस व्यक्ति की शालीनता की वजह से, उस व्यक्ति के आचार और व्यवहार की वजह से, उस व्यक्ति की भद्रता की वजह से। इसलिए यह समझना कि वो व्यक्ति अकेला है का यह गलतफहमी है किसी की। हमारे जैसे कई लोग उद्धव साहब के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। अब रही बात देवेंद्र फडणवीस जी से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है वो उन्मादी है, वो आंदोलनकारी है, वो अवसरवादी नहीं है। और अवसरवादिता की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो इस बार खराब हुआ है। 400 पार का नारा, आप राम मंदिर जैसे अचीवमेंट, राम मंदिर जैसे मुद्दों को सक्सेसफुली कैरी आउट करने के बाद भी आपकी सीटें घट गई। उसका मुख्य कारण आपका यह अवसरवादी नीति रहा है। अपने पुराने सहयोगियों को तोड़ना, उनको छोड़ना, उनको मरोड़ना, उनको नाराज करना, यह मुख्य कारण है। इसके पीछे अवसरवादिता है, शॉर्ट साइटेडनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए आपसे उम्मीद है कि अपने पुराने सहयोगियों को जोड़ करके आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी आप कर रहे होंगे या आप करें। अवसरवादिता भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पहचान नहीं है। दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कितना संबंध है। हालांकि आरएसएस हर पार्टी के लिए खड़ा है। आरएसएस को सिर्फ 3 चीज चाहिए: राष्ट्रवाद, संस्कृतिवाद और मानवतावाद। सिर्फ 3 चीज चाहिए आरएसएस को। लेकिन यह अवसरवादिता आप करेंगे कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, कभी बिहार में, तो आपकी सीटें कमेंगी। इसलिए आग्रह है कि अपने पुराने साथियों को जोड़ने का प्रयास करके अपने आप को और इतना मजबूत बना लें कि 400 पार का जो हमारा टारगेट है वो हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाए। धन्यवाद।